बट ये जेलर ने हाँ बोला या ना? मेरे प्लान की खासियत ये है कि वो कभी फेल ही नहीं होती। ससुर जी के इस चुप्पी को ना हम हाँ समझ सकते हैं। चलो हम अपना काम करते हैं। हमें इस घर में अपने पसंद की सास को लाना है, समझे? गॉट इट? समझी? कल का मुंह बारात लेके आएगा यहाँ। सरपंच जी, आप निश्चिंत होकर बारात ले आइएगा, हम स्वागत की तैयारी करते हैं। हमारी शादी इतनी महंगी है कि हम उसके लिए कुछ पैसे भी नहीं जोड़ पाए। गोपी भाई, कोई किसी की आजादी उससे कभी नहीं छीन सकता। उसे बेचना तो बहुत दूर की बात है। तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। इतने सालों से तुम अपने भाई शिव को ढूंढ रही हो, वो तुम्हें नहीं मिल रहा तो क्या तुमने हार मान लिया? नहीं ना, तो फिर अब क्यों? अभी तो फिर भी तुम्हारे पास कल तक का समय है और हमें तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास कि तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। लेकिन अगर तुमने हार मान ली ना, तो फिर तुम्हें पूरी जिंदगी उनकी गुलामी सहनी होगी। हाँ माई, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी तो बस दोपहर हुई है, शादी तो कल शाम को होगी ना। हम हार नहीं मान सकते, हम हार नहीं मानेंगे। ये हुई ना हमारी बहादुर बेटी वाली बात। जिस रास्ते से आई हो ना, उसी रास्ते से निकल जाओ, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चालाक लोग इस घर में पहले से ही है, और वो भी 3-3। चलो जाइए मोहन जी। मुझे तो कोई भी नहीं, हमें ऐसी सास चाहिए जो कम से कम हमारे फॉर्म की आधी पॉइंट पे तो टिक करवाए, समझी? समझ गई। सुनिए, आज के इंटरव्यूज खत्म, आप लोग जाइए। ऐसे कैसे इंटरव्यू खत्म हो गया? हमारा नंबर आया ही नहीं और आएगा भी नहीं मैडम, जाइए। जितना सोचा था उतना आसान नहीं है ये काम, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। तब तक तुम लोग ये सब समेट लो। ओ यार चलो। मैडम जी, वो यहाँ पर जॉब के लिए इंटरव्यू चल रहे थे, तो क्या वो खत्म हो गया है? जॉब? अरे यहाँ तो हाँ, हमें सब काम आता है, हम सब कुछ कर लेंगे। यहाँ तक कि मंदिर की सफाई के साथ साथ हम गैराज की गाड़ी तक साफ कर लेते हैं। 1 घंटे तो वो सड़क आया था। अब मैडम जी, हम ना आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। वो बाहर सारे लोग जा रहे थे, हमने सोचा कि एक बार तो अपनी किस्मत आजमानी चाहिए ना। अभी हमारे पास 10 मिनट बाकी है। इसकी आवाज में कुछ तो बात है। मैडम जी, मैं कुछ भी काम है हम सब कर लेंगे। ससुर जी की तो किस्मत खुलने वाली है।
इलिटरेट्स हो क्या? बाहर बोर्ड्स नहीं पढ़ा क्या लिखा है? तुम्हें कुछ पता भी है कि अंदर किस चीज का इंटरव्यूज चल रहा है? स्कूल से ज्यादा जिंदगी की पाठशाला की पढ़ाई की ना, इसलिए अंग्रेजी इतने अच्छे से पढ़ने नहीं आती। इसका मतलब ये अनपढ़ है। लेकिन हाँ, काम हमें सारा करना आता है। अब हमें बस कुछ भी काम चलेगा, आप हमें दे दीजिए। काम ऐसा होना चाहिए जिससे बस किसी का बुरा ना हो, बाकी में सब चलेगा। कुछ भी काम दे दो। यू थिंक दिस इज धर्मशाला? चिची, बुड्ढो का इंटरव्यू ले लेके तो पक गए, इसे भी देख लेते हैं, कुछ नहीं तो मजा ही आएगा। नाम क्या है तुम्हारा? जी हमारा नाम है गोपिका कृष्णा नारायण। वाह वाह, लगता है तुम्हारे माँ बाप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। पूरा देवलोक समाया तुम्हारे नाम में तो। ओ या, अच्छा अब हम तुमसे पहला सवाल पूछेंगे। तो ये बताओ, वो जो नमक होता है खाने में डालते हैं, उसके बारे में 100 वर्ड्स में बताओ। नमक जो होता है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एक अकेला नमक ही है जिसमें हल्दी मिलाकर एक अच्छी सब्जी बनाई जा सकती है। अनेक मसाले मिलकर भी नमक की कमी को पूरा नहीं कर सकते। थोड़ा सा खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, पर किसी भी चीज की अति जो होती है वो बुरी हो सकती है। समझो, अगर तुम हमसे औहदे में बड़ी लेकिन उम्र और तकाजे किसी और का ज्यादा है, तो किसकी चलेगी? देखा जाए तो जिनका तजुर्बा बड़ा है उनकी ही सुनी जाएगी, लेकिन अगर बात रही चलने की तो जो लोग के हित में होगा वही होगा। ठीक है, अब प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हाँ हाँ जी। ओ या, तुम्हारे पास पूरे 15 मिनट है ये रूम्स क्लींस करने के लिए। 15 मिनट बहुत ज्यादा है। ये काम तो हम चुटकी बजाते कर देंगे। अच्छा जी हाँ, देखते, चलो। क्या लगता है दीदी, अभी तक तो सब परफेक्ट है। ये वाला टास्क भी कर लेगी। जैसी फटे हाल है ना, ये पैसे उठा ही लेगी। बिना बोर्ड देखी तो नौकरी के लिए अंदर आ गई थी। आज का टास्क हो गया, अपना नंबर लिखो और जाओ। जी, हम पास हो गए। फोन करके बता देंगे। जी, सारे बॉक्स में तो टिक हो गए, लेकिन ये तो बच्ची है, और वो भी इतनी सीधी। घर सफाई का टास्क करते हुए इसने तो पैसों को छुआ भी नहीं। OMG, मुझे तो लगा फिक्स कर लेगी। मिल गई हमें हमारी आजादी की चाल, जिसके कंधे पर बंदूक रखकर ससुर जी पर गोली चलाएंगे। अब आएगा असली मजा। हमने अपनी तरफ से तो सब अच्छे से कर दिया, बाकी जो उनको ठीक लगे। शिव जी सदा सहाय थे। सोच क्या होगा? अब इसी खुशी को मद्देनजर रखते हुए ये ब्याह 4 दिन बाद नहीं, कल होगा। शादी, हम शादी और उससे नहीं, बिल्कुल शादी नहीं, नहीं शादी तो नहीं। सोच को भी दिमाग लगाना अपना। वही तो बात है, समझी? कौन सी बात जीजी? मैं कुछ नहीं समझी। जीजी, जेलर तो 45 साल का है और ये लड़की तो 20 साल के ऊपर की ही नहीं है। एग्जैक्टली। कच्ची मिट्टी को अपने हिसाब से ढालना आसान है। देखा नहीं कैसे डरी डरी सी थी वो।
जब कुछ बोलेगी ही नहीं तो हमारे सामने क्या बात करेगी वो? और ऊपर से अनपढ़, जहाँ कहेंगे वहाँ अंगूठा लगा देगी और फिर सारे पैसों का हिसाब हमारे हाथों में। हाँ, पैसों का हिसाब तो हमारे ही हाथ में रहेगा। ओ या, पर दीदी 25 साल का एज डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? तुम हमारे फायदे के बारे में सोचोगे या ससुर जी का? हाँ, ससुर जी के नुकसान के बारे में छोड़ो और ये सोचो कि जवान सास आएगी तो कितने फायदे होंगे। ओ या अभी तक फोन नहीं आया उन लोगों का। हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। कुछ सोच गोपिका, कुछ सोच, दिमाग लगा। क्या करें हम, क्या करें? माई ने कहा था कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है ना, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने हमें फोन नहीं किया तो हमें कहीं और भी कोशिश करनी चाहिए। हम सिर्फ एक चीज के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। हमारा फोन मिल गया, हमें हमारी आजादी का रास्ता मिल गया। यही हमारी आजादी का रास्ता। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं ना, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, बाकी हम सब संभाल लेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये आवाज कैसे आ रही है? ये सब क्या है? ये मेरी दुल्हन आ गई, मेरी दुल्हन आ गई, मेरी दुल्हन आ गई। माँ, मेरी दुल्हन आ गई। ये सभी क्या? तू उठ गई? देखना, सब तैयारियां हो गई हैं। भला हो सरपंच जी का, जिन्होंने सब तैयारियां कर दी, वरना इस उम्र में हम कहाँ ये सब बंदोबस्त कर पाते। थोड़ी देर में तेरी हल्दी है और रात को तेरा ब्याह। अपने ही घर में कैदी हो गए हैं। ख्यालों की जगह गुंडे खड़े हो गए हैं। खुश तो बहुत होगी ना कि हमारे कम्मू जैसा सुंदर सुशील नौजवान जो मिल रहा है। जी सरपंच जी, इतनी देर से उठी है, क्या हल्दी के लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। दादी चुप, जाके तैयार हो, हम कपड़े लेके आते हैं। जा अंदर। अभी शादी तो किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती मैं उसके साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे बचने के लिए हमें पैसे कमाने के लिए बाहर तो जाना ही होगा ना। पर कैसे 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 कैसे? सोच को भी कुछ सोच। कैसे कैसे कैसे? कुछ सोच कॉपी, कुछ सोच। बना तेरी शादी इसके साथ हो जाएगी। कुछ सोच, दिमाग लगा अपना। शादी तो इसके साथ नहीं। सोच। फोन। हेलो मैडम जी, हमें ये जानना था कि जो आपका इवेंट है वो कब तक शुरू होगा? 1 घंटे में। 1 घंटा? अगर गोपी आज यहाँ से नहीं निकली ना तो याद रखना कभी नहीं निकल पाएगी। गोपी। जी दादी। क्या दादी? वो क्या कर रही है यहाँ पे खड़े होके? वो क्या वो
ये कपड़े ले और पहन के जल्दी से तैयार हो जा। ध्यान रहे, इस बार हमें कोई नाटक नौटंकी नहीं चाहिए, समझी? पकड़ कपड़े, पकड़, पहन के तैयार हो जल्दी। चल जल्दी तैयार हो। एक तरफ ये जबरदस्ती की शादी और दूसरी तरफ वो मैडम जी पता नहीं हमें कब यहाँ से ले जाएंगी। भोलेनाथ हमारी मदद करो। आज हमारी गोपी सच में हमारी गोपी लग रही है ना? गोपी, आज से ना हम हमेशा साथ में रहेंगे और साथ में खेलेंगे और मैं ना तुम्हें अपने सारे खिलौने दूंगा। चले चले चले, शुभ काम में देरी कैसी? माफ कर देना कृष्णा, हम अपनी जिम्मेदारियों से चूक गए बेटा। गोपिका की इस जबरदस्ती की शादी को ना चाहते हुए भी रोक नहीं पा रहे। हे भोलेनाथ, हम आप ही को चमत्कार दिखाइए। समधन जी, रस्म शुरू कीजिए। जी। नौकरी के लिए फोन भी आ जाता तो हिम्मत कर यहाँ से उठ भी जाते। यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिल जाए तो इनाम के पैसे जीतकर इस सरपंच के मुंह पर मारते हम, पर निकलना ही तो मुश्किल है हमारा। जी आइए ना, आप भी आइए। हम जानते हैं दादी आपकी मजबूरी, पर आप चिंता मत करना, आपकी गोपिका सब कुछ बहुत जल्द ठीक कर देगी।